श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं सतीशम्भुफलचारुभक्षणं मास्कं स्वक्रीणास्तारकं नमामि नमो मित्राय बलधामं हेम शैलापदे कृतानं ज्ञानिनां सकल गंगानां देशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमः। रघुपतिभक्तं वातजातं नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युर्मोक्षयमामृता। श्रीमद्भागवत उपायनाय नमः। उपाय देवाय कृष्णार्पणमस्तु। ये पूजा करें मुख्य रक्षा कलयुग से करने के लिए तुम द्वारा उनको पढ़ने का साथ देखिए साल मरण धर्मा व्यक्ति भाव इसका भजन कीर्तन करते। हाँ अब जावा करके आती है जो कीजिएगा हेलो, अब देखिएगा अब ठीक आ रही आवाज तो चेक करके बताइएगा मेरे को। तो सुखदेव जी सब बातों का जवाब देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने की बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके ही जीवन को आगे बढ़ा सकता है। अंजलि मिनोचा, मैं ट्रेन से हूँ, हो सकता है कि हमारा कनेक्शन थोड़ा टूट फूट होता रहे। जी जी बेटर हुई है, थैंक यू बाबा। तो सुखदेव जी बहुत सुंदर यहाँ कहते जा रहे हैं भगवान परीक्षित को कि उनके सवालों का समाधान भगवान का स्मरण करें, भगवान की शुद्ध मुक्ति कर्म मुक्ति के बारे में बताते हैं। षट चक्रों का भेदन से भगवान का ध्यान करने की बात बताते हैं। जी कैसे मुक्ति पाए उसके बारे में बताते हैं भगवान। उसके बाद में सुखदेव जी से और सवाल पूछे जाते हैं। सुखदेव जी समस्त साधनाओं के अलग अलग देवताओं के पूजन की बात करते हैं। समस्त ऋषि भी चाहते हैं सुखदेव जी के सवालों को भी सुने। सुखदेव जी बहुत सुंदर मंगलाचरण करते हैं। अपने गुरु पिता व्यास जी का भी करते हैं और फिर उसके बाद में वो शुरू करते हैं उनकी विभूति इसकी पृथ्वी का संरचना कैसी, पृथ्वी की संरचना कैसी इसके जिक्र करने की कोशिश करते हैं। ये पृथ्वी 7 तलों वाली पृथ्वी जो हमारे पैरों में 7 तल है, कैसे मैं तत्व से अहंकार भगवान की माया का अनुपन्न होता है। डायबिटीज लिखा रखा है, मतलब इसका क्या करते हो, क्या लिखा है। तो वो कैसे सृष्टि रचना हुई, मैं तत्व से अहंकार, अहंकार के 3 भाग,
एक से पंच महाभूत, पंच सूक्ष्म भाव, तमस से रजस से इंद्रिया और सत्व से मन और इंद्रियों के देवता निर्माण, लेकिन कुछ सृष्टि नहीं बन पाती। भगवान उसमें प्रेरक रूप में मिलते हैं, फिर एक अंडे का रूप लेके हजारों वर्ष तक जल में रहते हैं, फिर उसमें से विराट रूप में भगवान उत्पन्न होते हैं। जो समस्त तल, सातों 14 लोक, समस्त पृथ्वी के हर एक पशु पक्षी जंतु सब उसी से उत्पन्न होते हैं। देवता, किन्नर, वानर, पृथ्वी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से न उत्पन्न होते हो। और इससे भगवान के सिर्फ पैरों के 10 उंगलियों के बराबर है। 10 अंगुलियां प्रमाण बताया गया कि पृथ्वी से 10 अंगुल, 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश 10 गुना अहंकार, अहंकार 10 गुना महत्व, महत्व भगवान की प्रकृति 10 गुना है। तो प्रकृति मिलाकर के भगवान के 10 अंगुल के बराबर। इस तरह बताते फिर भगवान के श्रेष्ठ अवतारों के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सारी बातें कहाँ से बताई? नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं सृष्टि का रचयिता है, मैं भी किन्हीं का ध्यान करता हूँ, उन्हीं की कृपा से सृष्टि की रचना हो रही है। तो सृष्टि की रचना के बारे में तरीके से बताते हैं, कैसे मैं ध्यान करता करता भगवान किसी चरणों पहुंचा, तो भगवान मुझे किस तरह से ये मुझे सृष्टि का पूरा मार्ग बताया। मेरी स्मृति आ गई इनके ध्यान करने से, जिस कान से मैं असत्य से भी दूर हो गया, चारों वेदों की रचना कर सका, समझ सृष्टि जैसे पहले रची थी, जैसे हर बार मैं रचता आया हूँ, वैसे मैं सृष्टि रचने लायक हो गया। नारद जी बहुत अच्छा लगता है और भगवान के अवतारों के बारे में पूछते हैं। तो आप जब 17वें अध्याय से 7वें अध्याय से अध्याय के बारे में बात करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तमो अध्याय। ब्रह्मोवाच यत्रोतक्षितिलोत्रनाय विप्रते क्रोडीतनुं सकल यज्ञ मयि मनन्तः अंतर्महारणमय उपागतमादि दैत्यं तम दृष्ट्या द्रिम वज्रधरो ददा। अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सबसे पहले यज्ञमय वराह शरीर का ग्रहण किया। आदि दैत्य निर्णायक जल के अंदर लड़ने के लिए उनके सामने आए। जैसे मैंने अपनी यज्ञ से पर्वतों के पंख काटने लगे, वराह भगवान अपने दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वराह अवतार की कहानी विस्तार से आगे आने वाली है, अभी तो बस सिर्फ संक्षेप में अवतारों का वर्णन आने वाला है। तो वराह भगवान की जय। अगला अवतार जान और रुचि जयंत सूयमान सूय के आखिरी सुनारमरानप दक्षिणायाम लोक दृश्य महति महरदीदारी सोमवाय मनुना हरि कहते हैं नुक्तः। फिर उन्हीं प्रभु ने, भगवान ने रुचि नामक प्रजापति, जो 9 प्रजापति बनाए, उन्होंने रुचि की आकृति के गर्भ से सुयज्ञ यज्ञ भगवान के रूप में अवतार लिया। उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से विवाह किया। यज्ञ के साथ दक्षिणा जुड़ी हुई, ध्यान रखिएगा। यज्ञ तभी संपूर्ण होता है दक्षिणा देगी, दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। सुयम नाम देवताओं को भी उन्होंने उत्पन्न किया। तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट यज्ञ से हरे गए, अभी भी हरे जा रहे हैं। स्वांग मनु ने उन्हें हरि नाम से पुकारा था। जग्गे च कृतम ग्रहे द्विजदेव स्त्रीभिः सम नवरा नवधीरात्मा गति स्वयं मात्रे उचो या सवसमलम गुणसंग पंगमस्मिन् विभय कपिल से गति परपते। नारद कृतम प्रजापति के घर में देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया। आगे 30 अध्याय में कपिल देवहूति संवाद कपिल में आने वाला है, जो बहुत अद्भुत है। अंजलि हमें उसमें बहुत सहयोग करने वाली है। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कर्दम भी उन्हीं के कारण भगवान को, पिता को, माता को, दोनों कपिल भगवान देते हैं। कहते हैं कपिल कोलायत में जगह बीकानेर के पास है, वहां रहते हैं। कई गंगा सागर की बात करते हैं कि कपिल भगवान सागर के पुत्र को श्राप देने का आंसर। कपिल भगवान का जीवन बहुत लंबे समय तक है। सांख्य योग का उन्होंने उदय किया। गीता में जिस सांख्य की बात की जाती है वो इन्हीं कपिल भगवान की बात है। अत्रे पेत्र बीकांत आहत शुद्धतो मयामिति यद भगवान सह दत्त है। एक पाद पंकज राग पवित्र देहा योगिम मा पुरुष युदु यात्या। महर्षि अत्रि ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पे प्रसन्न होकर भगवान का मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, दत्त दे दिया। इसी अवतार को अत्रि की पत्नी थी अनुसुईया, उनके बक्स से भगवान का दत्तात्रेय नाम पड़ा। कैसे तीनों जगदीश्वर का नाम लिया, तीनों ही आ गए। दुर्वासा रूप में शंकर का अवतार हुआ, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का अवतार हुआ और दत्तात्रेय के नाम में विष्णु का अवतार हुआ। तो उनके चरण कमलों में पराग अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और श्रेष्ठ अर्जुन आदि ने योग भोग मोक्ष दोनों ही सिद्धियां इन्हीं दत्तात्रेय से प्राप्त। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। 11वें अध्याय में बहुत सुंदर इसका अध्ययन आएगा, बहुत अद्भुत है। तप तम तपो विविध लोक से शिक्षा में आदोषणा स्वप्त से चतुष्नो अभूत।
प्राकल सप्लव विनष्ट महात्म्य महत्वम सम्यक जगात मुनि यदक्षात आत्मने नारद षष्ठी के आरंभ में मैंने विविध लोगों को कृष्ण की तपस्या की। किसने? श्री ब्रह्मा जी ने। मेरे अखंड तप से प्रश्न तप अर्थ वाले तप 16वां 21वां सब जो तप किया सन तब का एक दूसरा सन भी होता है। नाम से युक्त सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में अवतार का ज्ञान दिया। कहा जाए तो पहला अवतार था कि तब के बाद में इन्हीं का अवतार हुआ। पहला अवतार सनक सनातन सनंदन सनत कुमार में हुआ। इस अवतार में उन्हें पहले के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथा उपदेश दिया। लोगों ने तत्काल परम धाम पाकर हृदय में साक्षात किया। सनक सनकादि की कथा भी आगे विस्तार से आने वाली है। जय विजय की कहानी आने वाली है। बेकुंठ धाम की बहुत अद्भुत कहानी आगे भी सनक सनकादि से मिल चुकी हो। जब गौ माता को सॉरी ज्ञान और वैराग्य को प्राप्ति के लिए सनक सनकादि ने नारद जी को कथा सुनाई थी भागवत की। धर्मश्चनिष्ठमूर्तिया नारायण नरिति स्वत प्रभाव कष्ट आत्मनो भगवतो नेमावय लोक देशनं भूतना घटितुम न से धर्म की तीतक्ष कन्या मूर्ति कृप से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा था। तो अभी जितने प्रजापति उनसे ही हो रहे हैं। पहले आपने देखा कि कैसे यज्ञ भगवान हुए, फिर आपके कपिल भगवान हुए और फिर मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में पैदा हुआ। इन्होंने भी तपस्या की। तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई अप्सराएं भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। देव भी उनसे हार गए और कहते हैं उसके बाद में अभी भी बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। नर के रूप में अर्जुन ने नारायण भगवान श्री कृष्ण ने अवतार नर नारायण का अवतार है। कामम दहन्ति कर्तुननु रोष्टदृष्ट्या रोषं दहत् मुक्तं ते दहन्ते सह्यं सोऽयं इदत्रमलं भविष्यति विवेति काम कथम न पुंद्रस्य मनः श्री नारद शंकर आदि जितने भी देवता हैं अपनी रोष दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, पर अपने आप को जलाने वाले ऐसे क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय प्रवेश करने से पहले डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश कैसे? एक छोटी सी कहानी मैं क्रोध से जुड़ी बताना चाहता हूँ, आप तो समझ लेंगे कि हम सब तप करते हैं। अपने आप को ये कहते हैं मैं साधना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे अब कोई काम आदि कोई मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है, मैं एकदम स्वच्छ निर्मल हो गया। ऐसे एक संत थे जो जंगल में रहते थे, खूब सारी तपस्या करते, तो लगता तो उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए कोई किसी देव अवतार उनके पास पहुंचता है और उनसे कहते हैं महाराज जी आग है। महाराज जी कहते हाँ भाई हमारे भी आग। थोड़ी दूर जाकर फिर आ जाते महाराज जी आग है। नहीं नहीं मेरे पे आग नहीं है भाई, बताया ना। फिर आ जाता तीसरी बार महाराज जी आग है। अरे भाई आग हम नहीं रखते, अब संत है हम तो भिक्षा लेते हैं। फिर चौथी बात है महाराज जी आग है। अरे भाई तेरे को भी बताया था ना हमारे पे आग नहीं होती। फिर आके पूछते महाराज जी आग है। अरे भाई कितनी बार बताऊं हमारे पास आग नहीं है, आग नहीं है, आग नहीं। फिर आके पूछते हैं महाराज जी देखो कहीं ना कहीं जरूर आग होगी, आपके पास मुझे जरूर आग होगी। महाराज फिर कहते को मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, दोबारा मेरे पास बताना मेरे पास आग नहीं है, आग नहीं है, मैं संत हूँ सन्यासी हूँ, मेरे पास आग नहीं। फिर दोबारा नहीं महाराज जी के कोने में देखिए ना थोड़ी बहुत आग मिलेगी। महाराज जी लठ लेकर के उसके ऊपर दौड़ते आग आग के तरफ आग दूंगा। तो वो पता जाता थे कि महाराज जी आग तो है लेकिन आपने मंदिर बड़ी छुपा रखी, बड़ी मुश्किल से बाहर आई है। अर्थात हम सबके हृदय में ये काम क्रोध कहीं न कहीं छिपे रहते हैं और जैसी विशेष परिस्थिति निकल के बाहर आ जाते हैं तब पता चलता है हमारी साधना शिक्षा तब कितना बड़ा कितना गहरा। जीवन में इस संकल्प लीजिएगा क्योंकि आप सचमुच साधना में है तो कोई आदमी आपको हिला नहीं सके, कोई क्रोध नहीं दिला सके, आपकी आग कोई दिखा नहीं सके, तो हम आपस में तपस्वी की दीक्षावान कहे जाएंगे। तो कहते हैं कि जिनका नर नारायण के हृदय में क्रोध नहीं था, काम देव का कुछ नहीं किया, अप्सराओं कुछ नहीं किया और अपना ध्यान करते रहे, जबकि नारद जी ने उनको श्राप दे दिया और अन्य ने कामदेव को भस्म कर दिया। बहुत कुछ हुआ। विदेशा पत्युमित पात्र विरंति राज्ञो बालोपि संतुपता कस्तपे वनानि तस्मादा दुर्वगति ग्रंथे प्रसन्नो दिव्यास्तवंत भीमुन्यो यदुर्पर्यो दस्तात। अपने पिता राजा उतान पाद। अब ध्रुव की कहानी आ रही है, आगे विस्तार से आएगी। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने जब बहुत कड़े वचन कहे तो छोटी अवस्था होने पर भी वह गलानी तपस्या करने वन में चले गए। इससे नारद जी ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान को प्रसन्न किया, श्री हरि अवतार हुआ, ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव पद से प्रतीक्षणा करते हैं, महर्षि गण उनकी स्तुति करते हैं। इतने मुत्पत्कृतम द्विजवाक्येन वज्र विप्लुष्पोर्षपकम निर्दे निर्येपन
पतंतम दात्वार्तिनो जगति पुत्र पदम च लवे दुग्धावसुनी वसदा संग्लानी कुमार गामी बेन, एक कुमार गामी बेन वैसे वहां से भी भगवान आए हैं, कुमार के हाथ से अंग से। इस सिर पुरुष ब्राह्मण ओंकार से वज्र जल कर भस्म हो गया, और उस तो ब्राह्मण ने भस्म कर दिया और नरक में गिरने लगे। लेकिन वंश आगे बढ़ाना था। ऋषियों की प्रार्थना, भगवान उसके शरीर मंथन से पृथु के अवतार लेकर के नरकों से उबारा। भगवान जिसके घर उत्पन्न होते हैं वो नरकों से उबर जाता है, और पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। इसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनकर उन्होंने जगत के लिए समस्त औषधियों का दहन किया। पृथ्वी से ही पृथु बना, उससे पहले खेती नहीं हुई। बड़ा सुंदर आगे वर्णन आएगा। पुत्र शब्द का अर्थ ये पूत नामक नर से रक्षा करना। कहते हैं पुत्र हो तभी आप नरक से रक्षा होगी। उन्होंने अपने पिता वेन की रक्षा की। ना बरे सा वर्ष आसु से यो वे चार शब्द जड़ियो गए अर्चियाम यथा पर मैं स्मर्श्य पद्मान अनंत की स्वस्थ प्रसाद कर्ण परिमुक्त संगे राजा नाति की पत्नी से सुदेव के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। ऋषभ देव वही हैं जो जैन के पहले तीर्थंकर, जैन समाज के, जैन धर्म के आदि देव माने जाते हैं। इस अवतार में उन्होंने आसक्तियों से रहित होकर अपने इंद्रियों मन को अत्यंत शांत करके स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी रूप में जड़ की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूतचर्या भी कहते हैं। और इनके जो बनाए हुए शिष्यों का एक अवधूत आख्यान बहुत प्रसिद्ध है, आगे चल के विस्तार से आएगा। सत्रे ममास भगवान है शीरी सातो साक्षात एक पुरुष ततीव्रे वर्णन छंदोमेव अखमेव अखिल देवात्मा वाचो वभुवसति स्वस्थो तस्य तस्य। इसका स्वयं यज्ञ पूछते हैं, मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाला हाई ग्रीव अवतार लिया। इसमें घोड़े का उनको सिर लगा, हाई घोड़े को कहते हैं कि हाई ग्रीव दानव जो वेद लिखी गया था उसका वध सिर्फ हाई ग्रीव से ही हो सकता था। भगवान का ये विग्रह लिया, वेद में यज्ञ में सर्वोदय मेरा, उन्हीं की नासिका के श्वास से वेद वाणी मत्स्यो ज्ञान समय मनोनो उपलब्ध है क्षुणोमो निखिल जेव निकाय केत है फिर शेषता अनुरूपे सलीले मुखान में आदाय विचार है वेदमार्ग साक्ष मंत्र के अंत में हरि मनु सत्यवत ने मत्स्य रूप में, मत्स्य अवतार काफी बाद में हुआ, एक मनोंतर बदल गया था। पर फिर नौका के आश्रय होने का समझ जीवों का आश्रय बने। परले के उस भयंकर जल में मेरे मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से जो वेद गिर गए थे उनको भी साथ लेकर के वो उस नौका में विहार करते रहे, एक बड़ी मछली के रूप में। ये मत्स्य अवतार कहा जाए। ये अवतार बहुत आगे जाके हुआ, इसको 9वां या 10वां अवतार, 9वां अवतार कहते हैं मत्स्य अवतार। क्षीरो ददाव रामा दान युद्ध पाना उन्मतान अमृत लब्धे आदि देव पृष्ठन कचपति बुद्धिधारम गौतम निदाक्षिणो अदरी पर्वत कसान कंडू। जब मुख्य मुख्य देवता दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मंथन के समुद्र मंथन, बड़ी कहानी आएगी। भगवान ने कच्छ के रूप में अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया, उसमें उसके पर्वत उनके घूमने का गढ़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे कुछ क्षणों तक सुख की नींद भी सो सके थे। त्रिविष्टोरुभयवा सैन्य सिंह रूपम कर्त्वा ब्रह्मदर प्रकृष्टिदंश कला वक्तम दैत्येन्द्रमासु गद्याभिपम मंतमारा दूरो निपत्याय वेदिदार नके स्पुंत्रम। देवताओं को महान भय मिटाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। प्रहलाद जी का पे कृपा करके पड़ती देखी दाएं मुख बड़ा भयावना था। हिरण्यकश्यप केवल उसी तरह से मर सकता है। हिरण्यकश्यप बड़ी तपस्या की, आगे इसका पूरा वृत्तांत आएगा। हाथ में गदा लेकर उनको टूटा, भगवान ने दूर से पकड़ के अपने जांघों पर डाल करके अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। ये था नरसिंह अवतार। अंतस्तर शिवलेन पदे घृतो ग्रायण युत्पत्ति हिमजोस्ते आर्ते आयदमादि पुरुषा किल लोकनाथ तितस्वर्ण मंगल नाम ध्येय। बड़े भारी स्वरों में महाबली ग्राह ने जब भगवान के भक्त गजराज को पकड़ लिया, कई सालों तक अपने परिवार के साथ वो प्रयास करता रहा, लेकिन मुक्त नहीं हुआ। फिर उसने अपने सब प्रयास छोड़ के भगवान की समर्पण किया। गजराज को ग्रह के मोक्ष से उत्पन्न किया, और ये भी हरि अवतार ही कहा जाता है। हरि अवतार, ध्रुव का अवतार को या ये अवतार, दोनों हरि अवतार। हरि हयगिरि हंस, 3 अवतार मिला के 24 अवतार होते हैं। बलराम जी को इसमें से हटाने पर बलराम जी शेष अवतार कहे जाते। सुत्वारिस्तमण्यार्थिनी परमेश चक्रायुध पत्रागज भुजादि रूढ़ चक्रेण नक्र वदन विनिपात्य तस्मा तदस्ते परिग्रह। भगवान के हार है, उसकी प्रकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्कर पानी गरुड़ की पीठ पर बैठकर वहां आए। अपने चक्कर से ग्रह का मस्तक काटा, ग्रह को मुक्ति मिली। इस प्रकार कर भगवान ने अपने शनाग गजेंद्र की सूंड पकड़कर उसका विपत्ति से उद्धार किया। ज्ञान गुणे रवज्यो पेतिते सूतानाम लोकान विचक्रमिमा यत्तादि यज्ञे त्वाम च वामनेन जग्रेति पतचलेन यात्रामृते पथि च प्रभुमिने चाली।
भगवान वामन का अवतार फिर आगे हुआ आदित्य के सबसे छोटे पुत्र के रूप में, पर गुणों की दृष्टि से बहुत बड़े थे। ये पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के सत्तम छोड़ते संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से नाम लेकर बलि किस तरह मारा नहीं जा सकता था। दान में तीनों लोग लिए उनसे तीन पृथ्वी ले ली। ये सिद्ध कर दिया सन्मार्ग में चलने वाले पुरुषों के लिए याचना के सिवा और किसी उपार समर्थ पुरुष अपने स्थान से नहीं हटा सकते। अगर आप सन्मार्ग में चल रहे हैं तो कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। फिर आप स्वयं ही दे दे। भगवान ने भी बलि से याचना करके पृथ्वी ली और कोई तरीका उनके पास बचा नहीं था। और फिर बलि के हमेशा के लिए द्वारपाल बन करके पाताल में विराजित हो। हमेशा भगवान वामन बलि की सेवा में अभी भी लगे रहे। बलि अमर है, याद रखिएगा, बलि अमर है तो वामन भी अमर है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। नाथ्रो बले रुक्रम पाद शोचे मापम अधिपत्यम यो वे प्रतिश्रुत मते चिकित्सने दात्मान मंग शेषा हरे अभी मैंने देवराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया। देवताओं के राजा इंद्र की उनको बाद में पदवी मिली। कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु से मना करने पर वह प्रतिज्ञा कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो भगवान का तीसरा पुत्र अपने चरणों में शीश रख करके अपने आप को भगवान को समर्पित किया। तू बेचे नारदम वर्षम भगवान विवर्ध है भावेन साधु रातिष्ठ वाच योग ज्ञानम च भागवतम आत्म सत्वती यद्वासुदेव सुना विदुर सच से नारद जी आप कहते प्रेम भाव से प्रसन्न होकर हंस के रूप में, यह हंस अवतार भी आ रहा है, नारद जी के अवतार लिया। भगवान ने योग ध्यान आत्म तत्व को प्रकाशित के लिए भागवत धर्म का उपदेश हंस के रूप में नारद जी को दिया। ये केवल भगवान के शरणागत भक्तों को सुगमता से प्राप्त हो सकता है। आपको मिला था, आप जानते हैं। चक्रम च दीक्षवीतम सुस्वतेजसो मन्वन्तरेषु मनोमंस्त्रो विवर्ति दृष्टेषु रासुतम वेदात् स्वकीर्ति सत्यपुष्टि प्रथपेश्च चरित्रे। वही भगवान स्वयं आदि मनुष्य मनु के रूप में अवतार लेकर, ऐसे भगवान ने क्या अनेक अवतार, विराट पुरुष पहला अवतार, हम सब पशु पक्षी सब भगवान के अवतार हैं। ये मुख्य लीला अवतार आपको बताए जा रहे हैं। अपने सुदर्शन चक्र से वेद और निष्कंटक राज्य करते हैं। आज भी भगवान तीनों लोक के ऊपर सत्य लोक के में उनके चरित्रों की कपनी कीर्ति फैलती है। समय समय पृथ्वी में बाहर दुष्ट राजाओं का दमन भी करते हैं। समुद्र मध्य में दो अवतार और हुए, धनवंतरी और मोहिनी। धनवंतरी भगवान स्वयं कीर्ति नाम नाम ननापुरुजा रुजुम आसुहंति यज्ञ च भाग नम्रतामरि वार वरुण है आयुष्य वेद मनुशास्त्र तिरिय लोक है। सो नाम धन्य भगवान धनवंतरी अपने नाम से बड़े बड़े लोगों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। हमारी मर्म चिकित्सा भी उन्हीं की है, आयुर्वेद भी उन्हीं का है, अमृत भी उन्होंने का। अमृत पिलाकर देवताओं को अमर किया था, देवताओं ने हरण किए, ये बाग फिर से दिलाए। अवतार एक संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन भी उन्होंने किया। छत्रम क्षय विधिनो प्रपतम महात्मा परम दुख चेत पतम नरकार्तिर्लिप्सु उतते सावनिक कांटे मुख वीर्य स्त्री संकट उद्धार पश्वदेव। संसार में जब ब्राह्मण द्वारी आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए नारी के क्षत्रिय अपनी नाश के लिए देव बढ़ जाते हैं, पृथ्वी कांटे बढ़ जाते हैं, तब भगवान, हालांकि यहाँ मोहिनी अवतार का भी यहाँ जिक्र नहीं है, आगे आएगा, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण लेकर फर्श से 21 बार क्षत्रियों का संहार करते हैं। शस्त्रार्जुन से शुरुआत किया था, फिर आगे तक चल रहा है। आगे इनकी कथा पूरी आएगी। अस्मत् पसासुम कलया क्लेश इक्ष्वा अंकुश आवर्ते क्रो निर्देशे निष्ठमन सदया अनुज आविशेषमें विगत स्कंदर आतिर मध्य। राम अवतार की बात हो रही है। मायापति भगवान अनुग्रह करने के लिए अपने कलाएं, ये चारों भगवान के चार भाई भगवान की कलाएं थी। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ अवतार लेते हैं। पिता के आगे पालन करने के लिए पत्नी और भाई के लिए वनवास लेते हैं। उनके विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। थोड़ी सी संक्षेप में राम कथा यहाँ आ रही है, आगे भी आएगी। गगन चक्र त्रिपुर विमान को चलाने के लिए उदित शंख के समान, जिसमें भगवान राम समुद्र की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं। उसमें सीता के वियोग के कारण बड़ी क्रोध अग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से मगर पर सांप गिरा आदि जलने लग जाते हैं। उन्हें भय से थर कांपता समुद्र मार्ग। ये सेतु बंधन से पहले की कहानी है। तो मार्ग मांगते हैं, रास्ता बताता है कि आप इसमें सेतु बांध दीजिए, लेकिन समुद्र मुझसे डरता है, कहता प्लीज मुझे माफ कीजिए। वक्ष स्पष्ट रुग्ण महेंद्र भाव देवी उन्नति कुमजे है सब छदो विषय विनेशी कार हतु विस्पचे धन श्रेतु अधिशेनि
रावण के क्रोध छाती चित्कार के केवान एरावत के दांत चूर चूर गल गए थे, दिशा सफेद हो गई। उस दिग्विजयी राणा को कमंड से फूट हंसने लगा था। वही रावण जब श्रीकांत रामचंद्र की पत्नी सीता को चुरा के ले जाता है लड़ाई के मैदान में, कमंड से भगवान श्री राम कृष्ण अवतार की श्री कृष्ण के जात कृष्टि जनालुपक्ष मार्ग कर्माण जात मयोनि वंदनानि, जिसमें जुड़ के जुड़ देवता पृथ्वी पर रोन डालेंगे, बाहर उतारेंगे भगवान। अब ये आगे की घटना बता रहे हैं। ये नारद जी जो कथा सुन रहे हैं, ब्रह्मा सुना रहे हैं, कृष्ण अवतार से पहले सुनाई थी। तो अब यहाँ करे जन्म लेंगे, ये शब्द राम अवतार हो चुका है, जन्म लेंगे, ये बात बता रहे हैं। सफेद और काले केस बलराम श्री कृष्ण में अवतार लेंगे, वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले अद्भुत चरित्र करेंगे। संसार के मनुष्य लीलाओं से बिल्कुल नहीं समझ पाए। केस का भी पारी यही है, पृथ्वी की भगवान का अवतार, भारत भगवान का एक केस ही काफी। बलराम जी श्री कृष्ण के रंग सफेद और काले थे, दो केसों की बात यहाँ पे कही है। उस श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो बलराम जी को शेष अवतार कहा जाता है, कई 24 अवतारों में भी कहते हैं, कहीं स्टार्ट में इनको 22 अवतारों में गिना गया है। तो केंजी वर्ण विदुलुली काया स्त्री माँ अब यहाँ संक्षेप में पूरी कृष्ण लीला आने वाली है, 5-7 श्लोकों में पूरी कृष्ण लीला का आनंद लीजिए आप। बचपन में पूतना के प्राण हरना, 3 महीने की अवस्था में झगड़ा उलट के शक्तासुर को मारना, घुटनों आकाश छूने यमलार्जुन वस्त्रों से उनको उखाड़ करके नल कुबर को मुक्ति दिलाना, वो भगवान की सेवा कौन कर सकता है। यद्यपि वर्जे वचो यदि पान पालत जीवदानुग्रह दृष्टि वृष्टिया तदच्छेद वीर्य लोल जीव है मुचाट से दुरंग वीरंदनियाम। जब कली काल्य नाग, अब कली नाग की कहानी भी यहाँ आ गई है, जिससे दूषित यमुना का जल बछड़े और गौ बालक मर जाएंगे, तब अपनी सुधा पाई सब भविष्य की बातें बताए, कृपा जो उनको जीवित कर देंगे और यमुना को जल को शुद्ध करने के लिए उसमें विहार करेंगे। जिसकी जीप लंबी बातें काली नाग को भी वहां से निकाल के उसको भी धार कर देंगे। तत्कर्म दिव्यम निश्चयाम दावाग्ना शुचिने प्रीतियमानि। इसकी वर्तमान तो उसी रात को करके सो जाएंगे, तब दावा के नीचे आसपास की मूंछ का वन जल लग जाएगा। बलराम के प्राण आंखें बंद करा के पान करेंगे और वो लीला अलौकिक होगी। बंदे मनुष्य माता सुलभम सुत से मनुष्य माता की माता मैं माफी चाहता हूँ, मेरा सिग्नल टूटा है, ऐसे 2-3 और हो सकता है, कृपया मेरे साथ बने रहेगा, क्योंकि मैं ट्रेन में चल रहा हूँ तो उसमें थोड़ी व्यवस्था प्रॉब्लम तो रहेगी। तो दामोदर लीला इस तरह से दामोदर लीला होती है। भगवान के मुख में यशोदा जी को पूरा लोक दिखता है, लेकिन अपने बाएं से उनको फुला देते हैं। एक बार यशोदा जी भयभीत हो जाती है कि कौन है मेरा बेटा ये, लेकिन भगवान उसको बाएं से वापस विस्मृत कराते हैं। तभी तो नंदम च मोक्षते व्यागुरुष्य पासाद को पान विले सुपीतान महेशुन नाचे अन्या पूतम निसियानमति सर्वेण लोके विकुटान मुकुने स्थित दोकुलम समय। नंद बाबा को अजगर से के भय से और वरुण के पास से भी आप छुड़ाएंगे। मई दानों का पुत्र व्योमासुर जब गोपाल पहाड़ की गुफा बंद कर देगा तो उन्हें वहां से भी बचा के लाएगा। गोकुल के लोगों को दिन के काम में जो व्याकुल थके सो जाते हैं, साधना ही उन्हें परम धाम में भी लेके जाते हैं, तो तुम्हें परम धाम दिखा के लाओ, कृपा करते हैं। तो
लेकिन कहीं बताते नहीं है। कहते हैं सौंदर्य शक्ति, माधुर्य शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, तीनों के साथ ये लीला, कृष्ण लीला जो 16 कलाओं वाली लीला वो करते हैं। गोपेर मके पठियेते भजली पलवाते को अभी वर्षति पशुन कर प्यारी रक्षो धतुक्षले इंद्र बीव शब्द दिनानि शब्द वर्षो मई धम्न धरे करे सलीलम निष्पाप नारद। जब श्री कृष्ण कला से ये गोवर्धन लीला की बात हो रही है, ये बंद कर देंगे इंद्र का, तब इंद्र मूसलाधार बारिश करेगा। रसों भगवान 7 वर्ष की अवस्था में, सिर्फ 7 की अवस्था में गोवर्धन लीला की, गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से खेल खेल में धारण कर लेंगे। कीड़वेन वनेनि से निशाकर रसकी गोरिया रासोनु कल विद्यात मच्छितेन उदित सप्रूजा वर्जपत दुनाम हतुरिष्यति शिरोधनु धन दानो कुनुगस्य। वर्तमान में बिहार करते हैं। अब रास का, युगल गीत का, भ्रमर गीत का, ये सुंदर विरह का वर्णन भी आगे आने वाला है। रात के समय गोपी गीत भी होगा, भगवान चंद्रमा की उज्जवल चांदनी जब चारों तरफ होगी तो महारास होगा। गोपियों को जो कुबेर का सेव शंख धारण करके ले जाएगा तो उसका सिर उतार के गोपी जनों की ये चे परलम खर तू कैसे रिष्ट मले में कह सुना कुछ पोंड कांदा अने जो साग साले कपि साले कबल दत्त वत्त क्रय सतोक्ष संबर विदुर्मी मुख्या ये दामते सबती साल आत्म चापा कामोच मत्सुत कुरेक्ष से ज्यादा सबका नाम दिया जा रहा है जिनका भगवान ने उद्धार करेंगे। जाते दर्शने बल बलपात भीमे व्याजान हरिणा निर्दिलम तदियम और बहुत से परलपासुर धेनकासुर बकासुर केसी अरिष्टासुर आदि देते चाणूर मुष्टक आदि पहलवान कोयला पीड़ हाथी कंस कालियावन होमासुर मिथ्या वासुदेव जो पुंडरक था साल्व दिवित वानर बल बल तत्वक्त राजा नगनजीत के साथ में जिनके का नगनजीती से उनका विवाह हुआ। संबरासुर विदुरथ रुक्मी जिनकी बहन से विवाह होगा। काम्बोज मत्स्य कुरु के आदि राजा लोग जो भी योद्धा धनुष धारण के युद्ध के सामने आएंगे वैसे बलराम भीम स्वयं अर्जुन आदि नामों की आड़ में और करना इनकी नामों की आड़ में अर्जुन भीम बलराम भीम मारते भगवान श्री कृष्ण मारे जाएंगे और उन्हीं के धाम में सब जाने वाले। कालेन मलिता ध्यान वर्ष्य नाम सत्कार श्री निगमो बत दूर पार आवश्यक युगम से ये सत्यम प्रत्यावेद तुम विप्रसो विजाति समय के फेर लोगों की समझ धीरे धीरे कम हो जाएगी, आयु भी कम होने लगेगी। उसमें जब भगवान देते हैं लोग मेरे तत्व बतलाने वेद वाणी को समझ असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में और करना प्रत्येक कल्प में सत्य क्रम से व्यास के रूप प्रकट होकर वेद वृक्ष का विविध शाखाओं में विभाजन कर देते हैं। तो व्यास अवतार की बात हो रही है, कैसे व्यास अवतार हुआ। देव दिशा निर्गमन निष्ठित नाम पूरे बिने विचार भेषी पश्चित रवि लोकांतनुता मति विमोह प्रति प्रलोभम द्वेष विदाय बहुभाषित औसत हवे। देवता के शत्रु व्यक्ति लोग विवेक मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य लोगों का सत्यानाश करने लगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि मोह रखते हैं, लोग वेश धारण बुद्ध के रूप में बहुत से धर्मों का उपदेश देंगे। बुद्ध के रूप में भी आएंगे। कब आएंगे? जो वेद मार्ग का सहारा लेकर के वो लोगों का सत्यानाश करने लगे, वेद के कारण गलत कार्य करने लगे, अर्थात खाली पूजा पाठ में लगे रहेंगे। तब उनको ध्यान का साधना, विपश्यना साधना मैंने भगवान बुद्ध की सीखी है जो बहुत अद्भुत है। और सत्यनारायण जी गोविंदा के उपासना के अंदर जब भी मौका मिला अवश्य जाएगा। गुरदीप जी आप अवश्य जाएंगे। अंजलि आपके यहाँ तो बहुत सुंदर है, वहाँ पे आपका मैं नाम भूल गया हूँ, आपके बॉम्बे के पास में इगतपुरी में बहुत सुंदर केंद्र है। कभी 10 दिन का समय निकाल के जाइए ना। महिला पुरुषों की बहुत सुंदर व्यवस्था है। विश्व की एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जहाँ अलग अलग कमरा भोजन दिया जाता है, लेकिन आपको जब बुकिंग करेंगे कोई आपसे धन नहीं लिया जाता। कहते हैं ये धन के लिए नहीं है, आपके लिए धन कोई और देखेंगे। आप चाहो जितना मर्जी 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 50 या 5,000 जो देना चाहो आगे वाले के लिए लेके जाओ। ये ध्यान अद्भुत है। अभी भी मेरे जीवन का हिस्सा है। 3:30 से 4 बजे मैं श्री भगवान बुद्ध का ध्यान ही करता हूँ। आप भी अवश्य जाइएगा। गुरदीप जी दिल्ली के पास में यहाँ सोना में भी है, करनाल में भी है। जब मौका मिले अवश्य जाइएगा। देश विश्व भर में 100 से ऊपर केंद्र है। आप चाहें तो पर्वतों में भी जा सकते हैं। शिमला मनाली धर्मशाला में भी केंद्र बने हैं। ये बहुत सुंदर स्पिरिचुअल हॉलीडे बनाने का माध्यम है। 10 दिन तक मौन रहना पड़ता है, मोबाइल पुस्तिका भी नहीं साथ में रख सकते, और सुबह 4 से लेकर रात को 9 बजे तक ध्यान ही ध्यान करते हैं, मौन रहते हैं। बहुत अद्भुत जीवन होता है, तो कोशिश कीजिएगा जाने की। ये था देवसी सत्ताम हरे कथा शिवपाकान वर्षला देवा
स्वासोदावश्यति समय गिरो न यत्र शास्ता बस कलेर बौन युग अंतिम अवतार कली अवतार की बात हो रही है। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों घर में भगवान की कथा होने बाधा पड़ी, ये कथा में कोई करने नहीं देगा, उस समय की बात हो रही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पाखंडी, ये तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय तीनों पाखंडी हो जाएंगे, शुद्ध राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वा सौदा व षटकार की ध्वनि, देव पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार करेंगे। उसके बाद सतयुग दोबारा आ जाएगा, प्रलय नहीं होगी। कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। तो आप टेंशन मत कीजिए, 2-4 जन्म कलयुग में हो सकता हो, लेकिन फिर आप सत्य को फिर जन्म लेंगे। अगर आपने सत्य मुक्ति कर्म मुक्ति का रास्ता नहीं लिया तो मुझे लगता है आप परम सत्य मुक्त होने वाले। सर्गे तपो वर्षमयो नवीये परिचय शास्त्राने धर्म मखन मने वराव निशा अंत्यतुरम हरे मन्य शिवसा रुदा सुराद्या मायायु उद्ययमा पूर्व शक्ति भाज। जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या क्या क्या जन्म होते हैं, 9 प्रजापति बीज, हर बार हर जब महासरक के बाद में जो संसार की रचना होती है यही सारा क्रम रिपीटेड होता है। भगवान कुछ नया कुछ नहीं करते हैं, वही ब्रह्मा उसी तरह से सबकी रचना करते हैं। तपस्या होती है ब्रह्मा की, 9 प्रजापति मरीच आदि 10 ऋषि होते हैं। और मेरे रूप में जब सृष्टि रक्षा का समय होता है तब धर्म विष्णु मनु देवता राजाओं के रूप में, जैसे सृष्टि का प्रलय का समय होता है तो अधर्म रूप क्रोध रोष नाम के सर्प देते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान की माया युक्ति ही प्रकट करती है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान ही, यदि भगवान के अवतार है। विष्णु वीरे गिरनाम कथमो हरतती है सब पार्थ्यान अपि कवि वीर में रांजासी सत्संग पैसा समार हंसास किलता तेरी प्रशम यस्मात् सामे सतना गुरु कम पियायनम। अपनी प्रतिज्ञा के बल से पृथ्वी की एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो भगवान की शक्तियों की या उनके अवतारों की गणना कर सके। जब वह त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, त्रिविक्रम अवतार वामन देव का वामन अवतार माना जाता है। उनके चरणों के अदम्य वेग से अंतिम में आवरण सत्य लोग सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। सुना है आज मणिपुर में भूकंप आया है, भगवान सबकी रक्षा करे। तब उन्होंने अपनी शक्ति से उन्हें स्थिर किया था। नान्तम विद्यामि मुनियो अग्राजस्ते माया बलस्य पुरुषे कुतो अपरये माया मायान गुणजस्तानन आदि देव शेषो दुनापि सत्य वस्सी नारद परम समस्त रचना और संहार करने वाले माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी सी अनंत शक्तियों के आश्रय लेकर के स्वरूप को न तो मैं जानता हूँ न तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, दूसरों को तो कहना ही क्या। आदिदेव भगवान से सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, पर उनके अंत की वो भी कल्पना नहीं कर सकते। सनकादि वर्षों से गायन कर रहे हैं, वो भी उनके माया को नहीं जान पाते। ये शाम से भगवान दे दनंत है सर्वात्मना आश्रित तो यदि निर्वेलीकम ते दुरस्तराम नित्यरंति च देव मायाम देवा महामति दोषुर काल बक्षे। जो निष्कपट भाव से अपना सब कुछ अपने आप को भगवान के चरण पर निछावर कर देते हैं, उनको अनंत भगवान स्वयं अपनी ओर से दया करते हैं और उनके दया के पात्र ही उनकी माया का स्वरूप जान पाते हैं, उसके पार भी जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के इस कलेवा रूप अपने और पुत्रादिक शरीर में ये मेरा हूं ऐसा भाव नहीं करते। जो ऐसा करते हैं कुत्ते और सियार कह दिया, जो कहते हैं ये शरीर मेरा है, रिश्तेदार मेरे, ये धन मेरा है, संपत्ति मेरा है, बराबर। आपको क्या मनुष्य कहलाते हैं कि अपने आप को ध्यान रखिएगा। वेदा मैंग पर परम सही योग माया भविष्य भगुनाथ दैत्यवर्य है पति ये प्यारे नारद, परम पुरुष की योग माया को मैं जानता हूँ। सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया था, बड़ा बेटा सब पिता के बारे में जानता है। तब तुम लोग भगवान शंकर, प्रहलाद, मनु प्रियव्रत, प्राचीन भाई प्रभु और ध्रुव भी जानते हैं, क्योंकि आप भगवान के शाश्वत भक्त हो। आप कभी जाते ही नहीं, भगवान के पार्षद हैं ये सारे, बलि, ध्रुव, उद्धव, प्रहलाद, रुभु, ये सब भगवान के पार्षद हैं। इच्छा को कले मुख चुकुंद विदे गादी अम्बरीश सकरा गया नसुपाद्या मंत्रा तलक सत धन रंती देवा देवर्तो बलिर मूर्तियो दिलीप सोबुरियो तंग शिबिल देव पपिलादे सारस्वतो उत्परासर भूषणा।
ये इन्हें विभीषण हनुमान दुपेंद्र दत्त पार्थार्थ विदुर सुत देव या कुछ विशेष अवतारों की ओर बात करते हैं। इक्ष्वाकु पुरुरवा मुंचुकन जनक गादी रघु अम्बरीश इसकी कहानी आगे आएगी। सगर गए ययाति अलग सत धनवा अनु रंती देव भीष्म बलि अमृतरय दिलीप सौभारी उतक सीबी देवल पिपलाद विभीषण इनकी सबकी सुखदेव अर्जुन आश्चर्य विदुर सुरदेव आदि महात्मा भी भगवान की सब लीलाओं को जानते हैं क्योंकि हमेशा वो अमर की तरह रहते हैं। तब वे विद्यन्ति त्रन्ति च देव मायाम स्त्री उदर ऋण शुभ्रा अभी पाप जीवा यद अद्भुत अद्भुत यद अद्भुत कर्म प्रायण शील शिक्षा स्त्री जगना अपी किम सुत धारणा भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री शूद्र गुण भील पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनि में रहने वाले भी भगवान के माया का रक्षा रहस्य जान सकते हैं। बस भगवान का प्रेमा भक्ति पा जाएंगे। संसार साथी से हर कोई कहते हैं स्त्रियों के लिए मार्ग नहीं खुला हुआ। यहाँ गीता और श्रीमद् भागवत बार बार कहती है नीच से नीच व्यक्ति भी इसको हम नीच माने भगवान नहीं मानते हैं इसको उन पर सब पे कृपा करके संसार सागर से पार कर देते हैं। और जो वैदिक सदाचार का पालन करेंगे उनकी समझ में तो कहना ही क्या। गुरदीप जी अंजलि मीनी और आभा की तारीफ हो रही है आपका तो कहना ही क्या। सत्व शांत अभयम प्रतिबोध मात्रम सुतम सम सत्सत परमात्मा तत्वम शब्दों ने करारन कवान क्रियार्थो माया परित भी अमुख्य जय विलिच माना परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक शांत अभय और केवल ज्ञान स्वरूप है। न उससे माया का बल है न उनके रचि को विषमता है पर सत्य और असत दोनों से परे है भगवान। ऐसा गीता में भी कहा गया है। किसी भी वैदिक लौकिक शब्द भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। कोई नाम से पुकारो वहां तक पहुंचोगे नहीं वो आपके भाव से आएंगे। अनेक प्रकार के साधन संपन्न होने वाले कर्मों का फल तो वहां पहुंच ही नहीं सकता। कर्म फल वहां नहीं पहुंचाएंगे भगवान की भक्ति ही पहुंचाएगी। और तो और स्व माया भी उनके सामने नहीं लजा पाते। भगवान के तद्वे पदम भगवत परमस्य पुसो परमेति विदुर्चष्मुख विशोकम संगण से नियमे यतो यम कर्त हेति जवनु सुरा निभान कनित्र इंद्र है। परम पुरुष भगवान का यही परम पद है। महात्मा लोग शोक रहे अनंत आनंद स्वरूप बर्फ के रूप में उसका साक्षात्कार करते हैं। संयम वाले लोग उन्हीं में अपने मन को समाहित करके स्थिर हो जाते हैं। जैसे इंद्र सौम्य रूप में विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खेदने की कुदाल नहीं रखता। खुद मेघ है तो जल के लिए कुआं क्यों खोदेंगे। वैसे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी वो छोड़ देते हैं। भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों की जरूरत नहीं है भगवान की। सस्रेशामपि विभुर्भगवान् यतो अश्य पावस्य स्वभाववीत से ही सतः प्रसिद्ध है। ते सुतात्मविक में अनुविश्रियमाणि यो में तत् पुरुषो न विश्रियाते अजय है। समस्त कर्मों के फल तो भगवान देते ही क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है उन्हीं की प्रेरणा से। शरीर रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब शरीर नष्ट हो जाता है तभी उसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। शरीर नष्ट होता है आत्मा हाथ के हाथ आपके प्रारब्ध को आपके संचित कर्म के हिस्से को आपकी इंद्रिय को आपको मन को लेकर के देह जन्म में याद रखिए इंद्रिय मन हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर हमेशा आगे बढ़ता है जब तक कि भगवान में विलीन नहीं करता। ब्रह्म लोक तक भी इंद्रिय और मन जाता ही जाता है। सोयम ते भीस्तार भगवान विश्व भाव ने समासा हरिनाथ दंसमा सचिन बेटा नारद संकल्प से विश्व रचना कर दी इन्होंने। सद ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री हरि का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। जो कुछ कार्य कारण तो भाव भाव है सब भगवान से भिन्न। कोई भी कार्य हो कारण हो भाव अभाव हो भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान इससे पृथक क्यों 10 उंगलियों से तो पेड़ों की 10 उंगली सारी सृष्टि बन गई। इदम भागवत नाम में भगवतोति आदि गीतम संग्रह भगवान ने जो मुझे उपदेश दिया था वही यही भागवत है। इससे भगवान विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन तुम इसका विस्तार करो। नारद को चतुर्श्लोक की भागवत सुनाते हैं और फिर उसका विस्तार करने की बात करते हैं। और यही चतुर्श्लोक की भागवत सुखदेव जी सुनाते हैं तो स्वयं विस्तार सुखदेव जी को दोबारा सुनाते हैं। चतुर्थ श्लोक की भागवत बोलते हैं कि सनकादि को शेष अवतार सुनाते हैं और फिर सनकादि उसका विस्तार करते हैं। लेकिन मजेदार बात है सबका विस्तार एक ही है। सब भगवान की लीलाओं का तो कथन कर रहे हैं तो फर्क कैसे हो जाएगा। यथाहरो भगवती निर्णय भक्तिर भविष्यति
सर्व आत्मन केला आधार है संकल्प वर्णीय। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के लोगों की प्रेम में भक्ति हो, ऐसा निश्चय करो, तुम इसका वर्णन करो। ऐसा अपने पुत्र को ब्रह्मा जी कहते हैं। माया वर्ण तो मुष्य ईश्वर्ष्य अनुमोदते शरणवते सर्वया नित्य माया आत्मा न मूयति। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। माया का वर्णन करो, अनुमोदन किए के वर्णन का अनुमोदन करो, भगवान की लीला का अनुमोदन, कथा का अनुमोदन करो। आप और सब हम कर रहे हैं। जो श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे भरमनाथ संवादे 7वां अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए शरीर को हिला डुला कर स्थिर कर लें और भगवान के इस लीला अवतारों को आइए ध्यान के माध्यम से उनके साथ एकजुट होते हैं, एक हो जाते हैं। शरीर को यथासंभव स्थिर करें, श्री हरि को हृदय में विराजित कर लें। जिनके पैरों में भूलोक है, नाभि में स्वर्ग लोक है, मस्तिष्क में जहाँ पे सत्य लोक। भगवान ने ब्रह्मा, मनु, प्रजापति, समस्त लोकों के जीव, पशु, पक्षी, सर्प, लोक, वृक्ष, लता अनेकों अवतार लिए। इंद्र, देवता, किन्नर, विद्याधर, चारण सबके रूप में भगवान की तो अवतार है। हर एक चीज भगवान का ही अवतार है। नारद जी के सामने भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करते हैं। अगर मैं कर्म अनुसार चलूं तो सबसे पहला अवतार सनक आदि का आ गया है। सनक, सनातन, सनत कुमार। भगवान सृष्टि करने का ब्रह्मा जी कहते हैं, वो ये 4 अवतार लेते हैं और ये बच्चे ही बने रहते हैं। भगवान की तपस्या तप करते हैं, कथा सुनते हैं, कुछ संतति उत्पन्न नहीं करते। तो ब्रह्मा जी का ये मार्ग, ये रास्ता, ये कार्य का सिद्ध नहीं होता। भगवान दूसरे अवतारों के रूप में वराह अवतार लेते हैं। वराह अवतार, वो पृथ्वी जब जल में थी, जल के अंदर पृथ्वी होती है और उसका वहां से विकास करने के लिए सूरज की घ्राण शक्ति, गंध बहुत अच्छी होती है। दाढ़ कहते हैं पृथ्वी का जितना किलोमीटर की पृथ्वी का आकार है, उससे ज्यादा बड़े उनके दांतों का व्यास था। वहां पे पृथ्वी को रखते ऊपर लाते हैं, पहले पृथ्वी बचाते हैं, फिर उसका अपहरण करके जो ले गया था हिरण्याक्ष, उस हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तीसरा अवतार नारद अवतार गिना जाता है, जब भगवान ने 9 ऋषियों के साथ 10वें ऋषि नारद का अवतार किया, जो भक्ति अवतार है, जिनके लिए भगवान बाद में हंस का अवतार भी लेंगे। चौथे अवतार के रूप में कपिल अवतार गिना जाता है, जो कर्दम और देवहूति के पुत्र के रूप में हुआ और जिन्होंने सांख्य योग की स्थापना करी और देवहूति को अपनी माँ को पिता का कल्याण किया। 5 अवतार के रूप में मूर्ति की तरफ से यज्ञ भगवान का अवतार होता है और यज्ञ भगवान बहुत शुद्ध तरह से इस धरती को दक्षिणा अपनी पत्नी के माध्यम से सबका कल्याण अभी तक करते आए। 6ठे अवतार के रूप में दत्तात्रेय का अवतार होता है, अत्रि अनुसुईया के गर्भ से। वो दत्त भगवान के रूप में अनेक लोगों का कल्याण करते हैं। 7वां अवतार होता है, यहाँ पे जो 7वां अवतार होता है वो नर नारायण का अवतार होता है। किस नारायण आज भी तपस्या करके हमारा कल्याण करते हैं। 8वां अवतार ऋषभ देव का, जो जैन धर्म के आदि देवता है, अवधूत चर्या करके सबको नई प्रेरणा देते हैं। 9वां अवतार पृथु अवतार होता है, जो बहन के गर्भ से आकर के अपने पिता का कल्याण करते हैं, पृथ्वी का दोहन करते हैं, औषधियां बनाते हैं। 10वां अवतार मत्स्य अवतार की रक्षा करते हैं। 11वां अवतार के रूप में कुर्म अवतार होता है। 12वां अवतार समुद्र मंथन के समय धनवंतरी और 13वां मोहिनी अवतार होता है। 14 अवतार में आप हंस गिन सकते हैं, 15 में हैगिरी गिन सकते हैं, 16 में श्री हरि गिन सकते हैं, जिनका ध्रुव और गजेंद्र के रूप में होता है। 17वें अवतार के रूप में आप नरसिम्हा अवतार गिन लें, जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को मारते हैं। 18वां अवतार वामन अवतार बलि के लिए राजा लग गए। 19 अवतार के रूप में परशुराम को गिनिए। 20 अवतार में श्री राम को, 21 अवतार के रूप में वासुदेव कृष्ण को गिनिए। 22 अवतार में व्यास को, 23 अवतार में खुद को, 24 अवतार में आप कल्कि अवतार गिन। इस तरह अनेकों अवतार में भगवान के माया को समझ सके, उसके लिए भक्ति भाव जरूरी है। बाकी कोई भी
यहाँ हनुमान जी आदि का भी जिक्र हुआ है, समस्त अमर जीवों का जिक्र हुआ है, बाली का, प्रहलाद का, हनुमान जी का, विभीषण का, परशुराम जी का। सभी लोग भगवान की माया को जानते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं जो अनंत समय तक भगवान के साथ रहते हैं। हम भी भगवान में प्रीति लगाए, हम भी सब कुछ जान जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बचपन नारायण नारायण नारायण, श्री परमा नारायण नारायण नारायण, श्री नारद नारायण नारायण नारायण, श्री सुखदेव नारायण नारायण नारायण, श्री सूत जी नारायण नारायण नारायण, श्री शौनकादि नारायण नारायण नारायण, श्री परीक्षित नारायण नारायण नारायण, समस्त सृष्टि भगवत अवतार नारायण नारायण नारायण, परमा विष्णु महेश नारायण नारायण नारायण, श्री सनकादि नारायण नारायण नारायण, श्री वरा अवतार नारायण नारायण नारायण, श्री नारद अवतार नारायण नारायण नारायण, श्री कपिल नारायण नारायण नारायण, श्री यज्ञ नारायण नारायण नारायण, श्री दत्तात्रेय नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नर नारायण 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 नारायण, श्री सबदेव नारायण नारायण नारायण, श्री पृथु नारायण नारायण नारायण, श्री मत्स्य नारायण नारायण नारायण, श्री कुरुम अवतार नारायण नारायण नारायण, श्री धन्वंतरी नारायण नारायण नारायण, श्री मोहिनी नारायण नारायण नारायण, श्री हंस नारायण नारायण नारायण, श्री हयग्रीव नारायण नारायण नारायण, श्री हयग्रीव नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री नरसिम्हा नारायण नारायण नारायण, श्री वामन नारायण नारायण नारायण, श्री परशुराम नारायण नारायण नारायण, श्री राम नारायण नारायण नारायण, श्री व्यास नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्री बुद्ध नारायण नारायण नारायण, श्री कल्की नारायण नारायण नारायण, श्री हनुमान विभीषण सप्त परंजीवी नारायण चिरंजीवी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बचपन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रज प्रेमधर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्ण वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। उम्मीद है आप सबको सफर में मेरा सफर कट गया। अगर आपसे संवाद नहीं करता तो मेरा 1 घंटा कैसे निकलता। थोड़ी आवाज में समस्या हुई होगी। जी अंजलि मिनी आबा आप बता रहे हैं, आपका बहुत सारा अभिनंदन है, बहुत सारा स्वागत है। इस 24 अवतारों की कथा संपूर्ण भागवत में विस्तार से आने वाली है। यूं समझ लीजिए आपको अनुक्रमणिका दे दी गई है, अर्थात मैनुअल दे दिया गया। ये सारे अवतार, ये सारे जितने नाम लिए गए ना, ये अम्बरीश, सगर सगर रंतिदेव, जितने भी संतों के नाम लिए गए हैं जो भगवान के अवतार हैं, उन सब के भी आगे नाम आने वाले। आपके मन में कोई बात हो तो आप कह सकते हैं। हम लोग बीकानेर चल रहे, ट्रेन हमारी ये वंदे भारत की 1.5 घंटा लेट चल रहा हो। अभी हम चूरू पहुंचे, उम्मीद है यहाँ से कुछ कवर होगा, लेकिन फिर भी दिल्ली मुझे लगता है 1 घंटा लेट तो पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बार। अगर बिल्कुल ही नहीं सुनाई दे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा कर दूंगा कल जाकर। ऐसे भी आज इन वस्त्रों में कर रहा हूँ तो मुझे उतना आनंद नहीं आया, लेकिन भगवान लीला जब नहीं प्रभु, बहुत बढ़िया बढ़िया था, एकदम एकदम ओके। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल, बहुत अद्भुत है। कल अष्टम अध्याय में हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं। राजा परीक्षित और बहुत सारे सवाल पूछेंगे, उनके बारे में और विशेष चर्चा हो। बहुत अद्भुत कथा है, जितना पढ़ पाए, जितना सुन पाए, कोशिश कीजिए एक श्लोक अपने घर में खुद अपने मुंह से आप जरूर, ये संकट नहीं बहुत आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मंगलो मंगलो।